कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ लोग नहीं होते, वो हमारी जिंदगी का सहारा, भरोसा और हिम्मत होते हैं। और जब ये लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं या किसी कारणवश हमसे बिछड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। और ऐसी स्थिति में अधिकतर लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में टूटते नहीं, बल्कि उस हादसे को अपनी जिंदगी की आग बनाकर अपने जीवन में सफल होकर दिखाते हैं। ऐसी ही कहानी है गांव के एक साधारण से लड़के की, जिसने अपने जीवन में आने वाली रुकावटों को पार करके सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। ये कहानी है विशाल की। विशाल एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। विशाल का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। उसके पापा एक स्कूल में क्लर्क थे। वो पैसे भले ही कम कमाते थे, पर उनकी सोच बड़ी थी। विशाल के पापा हमेशा उससे कहा करते थे, बेटा हमारे पास दौलत भले ही नहीं है, पर तेरे सपनों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। विशाल भी पढ़ाई में खूब मन लगाता था। उसका सपना था IIT में जाने का, और उसके इस सपने को पूरा करने के लिए उसके पापा हर महीने अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते थे, ताकि उनका बेटा कोचिंग जा सके और शांति से पढ़ सके। उनके पापा की पहली प्राथमिकता ये थी कि उनका पंखा चले या ना चले, लेकिन उनके बेटे का पंखा चलता रहे और उसे पढ़ने के लिए किताबें मिलती रहें। लेकिन जिंदगी कब एक नया मोड़ ले ले ये कौन जानता है। और ऐसा ही एक भयानक मोड़ विशाल की जिंदगी में भी आने वाला था। विशाल तब 11th में था जब उसे एक दिन खबर मिली कि उसके पापा को दिल का दौरा पड़ा है। पर जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। बस एक पल में विशाल की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। इतने से ही समय में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ये मौत केवल उसके पापा की नहीं हुई थी, बल्कि उसके घर का कमाने वाला, उसके सपनों का सहारा, सब कुछ चला गया था। खुशी के दिन मातम में बदल गए। उसकी माँ दिन भर बस रोती रहती थी और उसकी छोटी बहन डर से सहमी हुई थी। और विशाल वो तो खुद नहीं समझ पा रहा था कि पहले रोए या सबको संभाले। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने सलाह दी, बेटा अब IIT का सपना छोड़ दे, कोई नौकरी देख ले, क्योंकि इस समय घर संभालना जरूरी है। और ये सारी जिम्मेदारी विशाल के ही कंधों पर थी। विशाल ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप अपने रूम में चला गया और जाकर उस टेबल पर बैठ गया जहां कभी उसके पापा उसे पढ़ते हुए देखा करते थे। वो वहीं टेबल पर रखा एक पुराना कागज उठाता है जिस पर उसके पापा ने लिखा था, मेरा बेटा एक दिन इंजीनियर जरूर बनेगा और मुझसे भी बड़ा आदमी बनेगा। पापा। उस रात विशाल ने तय किया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी हार नहीं मानूंगा। जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा तूफान आए, मैं रुकूंगा नहीं। मैं अपने पापा का सपना जरूर पूरा करूंगा। उस दिन के बाद से विशाल ने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। वो खूब मेहनत करता। वो दिन में बच्चों को पढ़ाता और रात में खुद पढ़ाई करता। जितना वक्त और लोगों के पास आराम के लिए था, उतना वक्त विशाल के पास सिर्फ एक काम के लिए था, और वो था अपने सपनों को पूरा करने के लिए। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो फटी पुरानी किताबों और टूटी हुई टेबल से ही पढ़ाई करता, लेकिन इन सब के बावजूद उसका जज्बा नया था। उसके सीने में आग अब भी उसी तरह धड़क रही थी जैसे पहले थी। वो कभी कोचिंग तो नहीं जा सका, लेकिन उसने इस समस्या को कभी अपने जीवन में नहीं आने दिया। वो YouTube से पढ़ा, नोट्स मंगवा पढ़ा और खुद से ही सवाल बनाए और पढ़ाई में दिन रात एक कर दी। जब IIT का रिजल्ट आया और जब विशाल ने अपनी आंखों से रिजल्ट देखा, AIR 43, उसका पूरा मोहल्ला और उसके सारे रिश्तेदार सब हैरान रह गए। जिससे सभी ने कहा था कि ये अब नहीं कर पाएगा, उसने आखिरकार कर ही दिखाया। उसकी माँ की आंखों में भी आंसू थे, पर पहली बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। विशाल अपने उसी रूम में गया जहां पापा की तस्वीर रखी थी। उसने अपने पापा की तस्वीर की तरफ देखा और बस इतना कहा, देखा पापा,
सपना हमारा था, पर मैंने उस सपने को जिया और पूरा किया। आप इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन मैंने आपको कभी अपने दिल से जाने नहीं दिया। तो दोस्तों, ये थी विशाल की कहानी, और इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि तुम्हारी सफलता के रास्ते में तुमसे बहुत कुछ छिन सकता है, पर अगर इरादा मजबूत हो तो तुम्हारा सपना तो बहुत छोटी चीज है। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जिसे तुम हासिल नहीं कर सकते। विशाल ने अपने पापा को खोया, पर अपने सपनों और अंदर की आग को कभी बुझने नहीं दिया, और आज वो सिर्फ इंजीनियर नहीं है, बल्कि अपने जैसे हजारों बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता है जो रिसोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते। और अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, दर्द से भागो मत, उसे ताकत बना लो, क्योंकि कभी कभी सपने वही पूरे करते हैं जिनके पास हौसलों के सिवाय कुछ नहीं बचता। तो दोस्तों, ये थी विशाल की कहानी। अगर आपको ये थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और कमेंट करके बताओ कि आपको इस वीडियो की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। और अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है जिस पर आपको लगता है कि हमें वीडियो बनानी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक को फॉलो करके मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो। जिसका भी टॉपिक अच्छा होगा, अगली वीडियो उसी टॉपिक पर आएगी, और आप चाहोगे तो आपका नाम भी हम अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।